और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूएस ईरान के बीच पाकिस्तान में देर रात तक वार्ता हुई है। अमेरिका ईरान वार्ता में हॉर्मुज पर विवाद बढ़ा है। जी हां, हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका अड़ गए हैं। अब्बास अरागची और जेडी वेंस के बीच तीखी बहस हो गई। शांति वार्ता में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात नहीं बनी है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना हो गए। हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। जेडी वेंस ने यह बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी समझौते के यूएस वापस जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वो इस्लामाबाद से वापस अमेरिका के लिए लौट गए हैं और कोई भी बातचीत यहां सफल नहीं रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की चीन को चेतावनी सामने आई। चीन ईरान मुद्दे पर ट्रंप का देखिए सख्त रुख है। यहां पर ईरान को हथियार भेजे तो होगी बड़ी दिक्कतें। चीन को साफ तौर पर कहा गया कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी चीन के लिए। ईरानी स्ट्रेट रिलीज करने पर बोले हैं ट्रंप, जी हां, हम देखेंगे कि क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी अब हड़काना शुरू कर दिया है। हम स्ट्रेट को क्लियर कर रहे हैं, साफ तौर पर कहा गया, और हमने ईरान को मिलिट्री तौर पर हरा दिया है। नाटो ने हमारी मदद नहीं की। ट्रंप इस बात को नहीं भूल रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार, नाटो ने यहां पर अपना रंग दिखा दिया, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। लेकिन अगर चाइना ईरान को हथियार देता है तो फिर हम देख लेंगे भाई। और अगली बड़ी खबर का रुख, जहां पर देखिए जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान की कूटनीति पर बोली है क्रिस्टीन फेयर, पाकिस्तान चापलूसी की राजनीति का मास्टर है। समझौता हो न हो, पाकिस्तान फायदे में है, क्रिस्टीन ने कहा। वॉशिंगटन से करीबियां बढ़ाने में पाकिस्तान सफल रहा है, क्रिस्टीन बोली हैं। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक गेम में पाकिस्तान आगे है। तो क्रिस्टीन फेयर पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर। उन्होंने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान ने वॉशिंगटन की कृपा पाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और यह तब शुरू हुआ है जब पाकिस्तान ने उस आदमी को सौंप दिया जिसके बारे में वॉशिंगटन और पाकिस्तान का दावा था कि अब अबे गेट हमले का मास्टरमाइंड है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था, जब पाकिस्तान ने सच में हार के मुंह से एक डिप्लोमेटिक जीत छीन ली थी। उन्होंने इसे चापलूसी की राजनीति बताते हुए पाकिस्तान को इसका मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने आगे कहा कि समझौता हो न हो, ये पाकिस्तान की जीत है। अगर इससे थोड़ी भी पक्की शांति निकलती है तो इसलिए इस्लामाबाद के लिए तो और बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तान की कूटनीति पर बोली हैं क्रिस्टीन फेयर। और उधर शांति वार्ता को लेकर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरानी डेलीगेशन से अच्छी बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे बातचीत हुई है। ईरान से कई मुद्दों पर हमारी असहमति रही। जेडी वेंस ने कहा, हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ईरान कोई समझौता मानने को तैयार ही नहीं है। जेडी वेंस ने यह साफ तौर पर कहा, ईरान अपनी बातों पर अड़ गया है, वो किसी तरह का कोई समझौता मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं।